हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मेरा नाम है रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंगलवार का, शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं। और काम जो है मैं आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई दिन में, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आशी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसके साथ साथ बाबू की भी तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि एक बच्चा बीमार होता है ना, तो दूसरा हो ही जाता है। साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। तो कल क्या हुआ ना, आशी ने मतलब उल्टी करी थी, तो सारे कपड़े वगैरह काफ़ी सारे गंदे हो गए थे और मैंने शाम को धो लिया। और ठंड जो है वो वापस आ गई है, जहाँ की लग रहा था ना कि चली गई है, बहुत ही हल्की हो गई थी, अब जाने वाली है, वहीं जो है वापस आ गई है। और मैंने शाम को कपड़े धोए, हवा में मैं सुखाने चली गई, शायद इस वजह से मुझे लग गई है ठंड। तो आज पूरे दिन मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मतलब उठा भी नहीं जा रहा था मुझसे। साथ के साथ ठंड लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, और पूरे बॉडी में पेन, मतलब हालत मेरी ख़राब थी। लेकिन हम लेडीज़ों को ना कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही करना होता है। तो सुबह उठ के लंच बना के फिर मैंने हस्बैंड और आशी को स्कूल भेजा, क्योंकि आशी अभी थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो हम छुट्टी नहीं कराना चाहते। और वैसे भी क्या होता है ना, बच्चे अगर घर पे रहते हैं ना, तो तबीयत थोड़ी सी भी ठीक हो ना, मेडिसिन लेते हैं और थोड़ा आराम लगता है, तो वापस से शैतानी करने लग जाते हैं। तो इस वजह से हमने उसे स्कूल ही भेज दिया कि एटलीस्ट वो बैठी तो रहेगी कम से कम। और उन लोगों को लंच दे के भेजने के बाद फिर मैं लेट गई, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। बाबू को नाश्ता वगैरह कराया, और जो भी ज़रूरी काम होते हैं वो तो करने ही करने हैं, चाहे हम कितने भी बीमार हो या कुछ भी हो। हाँ, ये ज़रूर था, आज कपड़े वगैरह मैंने नहीं धोए, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर राशि को स्कूल से लेके आई, खाना वगैरह खिलाया, और अभी बज रहे 4:30। तो क्या होता है ना, हमारी चाहे कितने भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन घर अगर बिखरा पड़ा हो या काम हमारे ऐसे पड़े हो, तो हमें चैन नहीं आता रहता है। मेरे साथ भी यही था। मतलब मैं अभी चाहती तो थोड़ी देर आराम कर लूँ, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में ना ये घूम रहा था कि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं, मैंने किचन की सफाई नहीं करी, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। इस चक्कर में क्या है ना, बेचैनी से हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। अगर नींद आ जाए, सो जाओ, तब तो चलो थकान दूर हो जाए या तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए, लेकिन हो भी नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो उठ के काम ही समेट लेती हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप देख रहे होंगे, इतनी ठंड में भी ना मैं ये जो वुलन वाला मेरा सूट है, इसके ऊपर मैं स्वेटर ऐसे जल्दी डालती नहीं थी। लेकिन अभी मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैंने वुलन सूट के ऊपर मोटा वाला स्वेटर, टोपी सब पहन रखा है। उसके बावजूद भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और आज मैं बर्तन भी धो रही हूँ ना, तो मतलब सॉक्स और शूज़ पहन के धो रही हूँ, क्योंकि फिर छींटे पड़ते हैं ना, तो वो सॉक्स जो है वो गीला हो जाता है। लेकिन मुझे ठंडी इतनी लग रही थी कि मेरे से उतारा नहीं गया। और बर्तनों को यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, क्योंकि सुबह मैंने धोए नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस जैसे तैसे इन लोगों को लंच दे के भेजा मैंने। और सुबह का जो लंच रहता है वो मैं ज़रूर से बनाती हूँ, मतलब हस्बैंड को भी मैं लंच दे के ज़रूर से ही भेजती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह अगर खाना बना लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर बनाने में भी आलस आता रहता है। और बच्चों वाला घर है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं एक दिन खाना नहीं बनाऊँ तो चल जाएगा। खुद तो चलो नहीं भी खाएंगे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हस्बैंड भी बाहर से खा लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बनाना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने फिर सुबह सुबह उठ के लंच बना दिया था। और अभी भी मेरे बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन है, मतलब हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि काम करूँ, लेकिन फिर वही है कि करना तो है ही। और आप सोचोगे कि कल मैंने हेयर वॉश, मतलब हेयर केयर वाला व्लॉग डाला, तो वो ना मेरा पहले का ही मतलब व्लॉग था मेरे पास। कभी कभी अगर मैं 2 व्लॉग बना लेती हूँ तो एक एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसा रहता है तो मैं रख लेती हूँ, ताकि जिस दिन मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं आप लोगों के साथ कुछ तो मतलब कोई वीडियो मेरा शेयर करूँ। तो इस वजह से मैंने वो वाला वीडियो जो शेयर किया। अभी तो मुझे लग रहा है 10 दिन से ऊपर हो गए, मैंने अपने बाल तक नहीं धोए, क्योंकि काम और टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेरा जो है टाइम का इशू चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही हूँ। थोड़ा भी जो है वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड भी है, ऊपर से दिन ऐसे निकल जाते हैं ना कि बिल्कुल ही नहीं पता चलता है। और अभी क्या है, गरम गरम पानी आता रहता है, डायरेक्ट तो धो भी लो, बाल्टी में रखे हुए पानी जो है ना एकदम से ठंडा हो जाता है। और वैसे मुझे ठंड लगी हुई है, तो हालत ख़राब है। बस ये है कि मैंने चाय जो है ना 2-3 बार पी ली, क्योंकि चाय के अलावा कुछ भी ना खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा है। हद से ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है, बस मन कर रहा है रज़ाई में लेटे रहो। तो शाम का टाइम हो गया, बच्चों को थोड़ा सा कुछ ना कुछ देना है मुझे। और आज स्कूल से आई तो अभी भी उसकी मेडिसिन वगैरह चल ही रही है, दोनों बच्चों की चल रही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा शाम का टाइम है तो मैं दोनों को सेब जो है काट के दे देती हूँ। तो बाबू जो है ना छिलके वाला सेब नहीं खाती, अगर मैं उसे छिलके के साथ दूंगी तो वो चबा के फिर फेंक देती है। तो इस वजह से उसे मैं छिलका उतार के दे रही हूँ, और आशी के लिए छिलके साथ ही मैंने दे दिया था। और ये देखिए दोनों बैठ के देख रहे हैं फ़ोन। मैं जैसे फ़ोन चला के रख देती हूँ ना अलमारी पे, तो अभी क्या करती है, लोग उतार के हाथ में ले लेते हैं। जैसे देखते मम्मी किचन में गई है, वैसे उतार के ये ले लेते हैं हाथ में। तो अब जाके मैं थोड़ा रूम को कर दूँगी सेट, क्योंकि अभी दोपहर में सब सो के उठे हैं।
तो रज़ाई वगैरह है। और वैसे भी जैसे मैंने बताया दिन में मैंने इतना कुछ काम किया नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और बाबू यहाँ पे सॉक्स खोल के बैठी है, मैं इतने सारे पहन के बैठी हूँ, मुझे इतनी ठंड लग रही है, लेकिन इन दोनों को देखो ना टोपी पहना है ना कुछ। बाबू ने तो सॉक्स भी नहीं पहना है, तो वापस से मैंने इसको पहनाया है। और मतलब हालत ख़राब हो जाती है सच में बच्चों के साथ काम करने में, पर ये है काम तो करना ही है। और आप लोग मुझे कह रहे थे कि मैं मेड रख लूँ, तो देखिए क्या है ना कि मैं सोचती हूँ जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब भी मैंने सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करी है, और अब तो चलो थोड़े बड़े भी हो गए हैं, और फिर टाइम टाइम की बात है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है उसके बाद देखते हैं। और अभी थोड़ी सी चीज़ें भी है, चल रही है लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है, शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ जब मुझे लगेगा कि सारी चीज़ें ठीक हो गई है। क्योंकि देखिए अगर दुख की कहानियाँ सुना के व्यूज़ लेना चाहे ना तो बहुत सारी होती है, मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम और टेंशन होती है, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मेरी लाइफ की अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सको। क्योंकि जब आपके कॉल्स या मैसेजेस आते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि ये आप लोग मेरे व्लॉग से या मेरी चीज़ों से कुछ सीख रहे हो या आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ, मतलब अपनी लाइफ का, ठीक है हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो चलते रहता है। तो यहाँ पे देखिए आशी को बिठा दिया मैंने होमवर्क करने के लिए, और अब जाके मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। मेरी हालत आप देख ही रहोगे, बिंदी भी मेरी उतर गई थी, मुझे पता नहीं चला। और बिंदी मेरा ऐसा रहता है कि मैं कभी नहीं हटाती हूँ क्योंकि शक्ल ना बहुत ही अजीब सी लगती रहती है। और यहाँ पे ना दोपहर में दोनों बच्चों को स्टीम किया था ना मैंने, नेबुलाइज़ किया था, तो वो भी वैसे ही रखा हुआ था। अभी जाके मैं इन्हें लपेट के रख देती हूँ। और ये देखिए काम जैसी मैं लगी ना कामों में, वैसी मुझे गर्मी लगने मतलब ठंड थोड़ी कम लगी थी, तो फिर मैंने स्वेटर उतार लिया था। और क्या होता है ना, हम लेटे रहे बीमार जैसे, नहीं बीमार हूँ तो सच में बीमार जैसे लगते रहते हैं, उठ के लग जाए ना अपने कामों में तो हमें खुद ही अच्छा सा फील होने लगता है। तो मैं भी यहाँ पे लग गई थी, बीच बीच में आशिक को भी आके मुझे देखना रहता है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे ही कुछ काम देके और मैं काम में लग जाऊँ नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेती है, और फिर जब ये देखते हैं तो बोलते तुम ध्यान नहीं देती हो। मेरे पास काम ही इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता रहता कि मैं क्या करूँ और क्या छोड़ दूँ। अभी शाम के टाइम में इतने सारे काम हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि हस्बैंड कब आ गए, कब खाना खाया, कब सारी चीज़ें हो गई। तो ये है कि अभी थोड़ा-सा मैं आशी पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, जबकि मुझे देना है, तो देखती हूँ चीज़ें थोड़ी-सी हैंडल करने में मुश्किलें आ रही हैं। और बच्चे बीमार हैं तो उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई है। बच्चे ठीक रहते तो फिर भी चीज़ें हम कर लेते ईज़िली, और इनकी वजह से क्या है ना, मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जब अपने बच्चे को आप ऐसे देखते हो ना सामने परेशान, पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, तो खुद ही दिमाग जो है ना सही काम नहीं करता रहता है। पूरे दिन आज मैंने मुँह भी नहीं धोया, लेटी थी ऐसी। तो अभी जाके यहाँ पे मैं फेस वॉश करके आई थी, और बस सिंपल सा जो मेरा डीआईवाई क्रीम है वही लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। पर ये रहता है कि अब थोड़ा सा मुँह हाथ धो के अच्छे से रेडी हो जाओ ना, तो खुद को ही अच्छा फील होता रहता है। बीमार से बने रहो, ऐसे ही लेटे रहो तो खुद ही लगता है हाँ मैं बीमार हूँ। और फिर हस्बैंड के भी आने का टाइम था, तो थोड़ा रूम वगैरह जो है मैंने सेट कर दिया है, और थोड़ा सा अपना भी अपना हुलिया भी मैंने ठीक कर लिया है। तो बस सिंपल से मैं बिंदी लगाऊंगी और लिप ग्लॉस लगाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। और अभी तो क्या है ना, मेरा सारा हेयर केयर और स्किन केयर सब जो है गायब हुआ पड़ा है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो इस वजह से स्किन भी बहुत ही ज़्यादा हो गई है डैमेज। तो शाम का टाइम हो गया है पूजा का, तो हाथ पैर धो के यहाँ पे मैं आ गई थी दिया बाती करने के लिए। आजकल पूजा में भी मेरा टाइम जो है लेट हो गया, अदरवाइज़ मतलब मेरा फिक्स था शाम के टाइम मैं 6:30 तक कर लेती थी, अभी तो 7 बज जाते हैं। तो सारी चीज़ें जो अभी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही हैं, बच्चे एक बार ठीक हो जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। काम के और मतलब बाकी चीज़ों का तो चलता रहता है, बस ये रहता है बच्चे जो है वो ठीक रहने चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग जो है ना सही काम नहीं करता है। तो उसके बाद टाइम हो गया था डिनर बनाने का, डिनर में समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि मन भी नहीं था आज इतना कुछ बनाने का, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ना सेवइयाँ जो मीठी वाली होती है वो बना देती हूँ, साथ में पराठे बना दूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में ना मैंने मेथी और आलू की भुजिया बनाई थी, तो थोड़ी सी वो भी बची हुई है, क्योंकि मैंने ठीक से खाया नहीं, और मेरे हस्बैंड और बच्चों को मेथी आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी वो भी थी, मैंने कहा सेवई बना दूँगी साथ में, तो ये रहेगा कि चलो खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने ना क्या चलाया हुआ मुझे नहीं पता, शायद हनुमान चालीसा ऐसी कुछ चलाया हुआ, क्योंकि आज मैं कर नहीं पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। अभी भी ठंड मुझे वापस से लगने लगी, तो स्वेटर वगैरह मैं पहन के आ गई थी, मुझे लग ही रहा है कि मुझे ठंडी लग गई है। और आप लोगों के ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप मुझसे पूछ रहे हो चीज़ें, और मैं बोलती हूँ कि मैं व्लॉग में बताऊँगी, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। और आप मेरे से काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैं क्या बिज़नेस करती हूँ। तो देखिए मेरा ना साड़ियों का ऑनलाइन बिज़नेस है, साड़ी सूट जयपुरी जो भी आइटम होते हैं वो सारी चीज़ों का है।
और मेरा एक और चैनल है VR क्रिएशन जयपुर के नाम से, वहाँ से आप जाके शॉपिंग कर सकते हो और चेक कर सकते हो। तो मैं उस वहाँ से मेरा जो है ऑनलाइन बिज़नेस चलता है, तो मेरा उसी का काम है। बाकी सारी चीज़ें जो है मैं कभी आपको बताऊँगी व्लॉग में, और आप चैनल पे जाके जाओगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सेवई जो है वो बन गई है और मैं पराठा यहाँ पे फटाफट से सेक रही थी। फिर मुझे खुद ही लगा कि मतलब पता नहीं पराठे के साथ सेवई कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ी सी ना भुजिया भी बना देती हूँ। तो बस फटाफट से मैं लग गई थी इसी की तैयारी में। और आप लोगों के जब बहुत सारे प्यार देते हो, वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ भी मेरे वीडियो में व्लॉग में आपको पसंद आता है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, लाइक करने के ना कोई पैसे लगते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा फील होता है और साथ ही मोटिवेशन मिलता है कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि कई मतलब मुझे लग रहा है मोस्टली ऐसे हैं मेरे व्यूअर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, और साथ में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियोस वगैरह डाला करूँगी तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे तो मेरा व्लॉग जो है डेली वो 2 बजे जाता है, कभी कभार काम ज़्यादा हो या कुछ ऐसा, तो अदरवाइज़ मैं डेली जो है 2 बजे व्लॉग डाल देती हूँ। और कल इसी वजह से व्लॉग नहीं गया था, क्योंकि मैं एडिट ही नहीं कर पाई थी। दोनों बच्चों, घर के काम इतने सारे, फिर बच्चों की तबीयत ख़राब, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पे देखिए मेरी थाली जो है बन गई है। तो सिंपल सी थाली है आज जो मैं बना पाई। और सेवैया बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरे घर में, तो मैं कभी कभार ऐसे ही बना देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।